हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस सेशन में हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के अंदर इसके पहले थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं कि बहुत सारे डिजीज़ेस आते हैं गाइस कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर, लाइक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस, एग्जाम्पल्स मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, जापानीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ेस के अंदर लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, एंटेरिक फीवर, वायरल हेपेटाइटिस, HIV, एड्स, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, डायरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्केबीज एंड पेडिकुलोसिस, ऑल दैट थिंग्स। एंड वन मोर थिंग्स इज अ जूनोटिक डिजीजेस, जितने भी एनिमल्स से कॉजेड ऑर्गन डिजीज़ फैलते हैं, ठीक है, ऑल दैट्स डिजीज़ कमिंग अंडर जूनोटिक डिजीज़ लाइक रैबीज़। ओके, सो ऑल दैट थिंग्स ये सारे इसमें डिस्कस करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर टाइफॉइड फीवर। ओके, टाइफॉइड फीवर के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा यूज्ड होता है यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन ए है ब्लड कल्चर, ऑप्शन बी डिक टेस्ट, ऑप्शन सी सिक टेस्ट एंड ऑप्शन डी है वाइडल टेस्ट। ओके, सो आप लोग करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ज़रूर से, ठीक है, तुरंत कमेंट करिए अगर ये, क्योंकि ये सब पहले आपने पढ़ा हुआ है। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वन, ठीक है, विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन बैक्टीरियोलॉजी। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन बैक्टीरियोलॉजी बोल रहा है, ठीक है। सो बैक्टीरियोलॉजी को किस यूनिट से मेजर्स किया जाता है, ये यूनिट मेजरमेंट क्या है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी माइक्रोन, ऑप्शन डी है पास्कल। सो हियर करेक्ट आंसर इज अ ऑप्शन सी, दैट इज अ माइक्रोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशनल डिपेंडेंट बैक्टीरिया आर कॉल्ड। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका है गाइस, सो करेक्ट आंसर जरूर कमेंट करें तुरंत अभी। ओके, न्यूट्रिशनल डिपेंडेंट बैक्टीरिया क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है हेटेरोट्रॉप्स, ऑप्शन बी है ऑटोट्रॉफ, ऑप्शन सी है केमोट्रॉप्स, ऑप्शन डी है फोटोट्रॉप्स। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, दैट इज अ हेटेरोट्रॉप्स। ओके, सो दैट मीन्स कि ये जो हेटेरोट्रॉप्स दिस डू नॉट मेक देयर ओन फूड। ओके, सो इट डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिशनल, इस पे वो न्यूट्रिशनल चीज़ों के लिए वो किस पे डिपेंड रहता है, न्यूट्रिशनल डिपेंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड। ओके, सो जिसमें क्या है, न्यूट्रिशनल डिपेंड रहता है ये बैक्टीरिया, या खुद से अपने से फूड नहीं ये कर सकता, ठीक है, ओन फूड ये नहीं बनाता है, वो डिपेंड रहता है। सो इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट थिंग इज अ बी वन इज अ ऑटोट्रॉप्स, दैट मीन्स नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स दे मेक ऑटोट्रॉप्स मेक देयर ओन फूड। ओके, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कीमोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप्स दे क्या करते हैं, कीमोट्रॉप्स यूज केमिकल्स, ओके, केमिकल्स टू प्रिपेयर देयर फूड। ओके, कीमोट्रॉप्स जो है यूज केमिकल्स टू प्रिपेयर देयर फूड। एंड फोटोट्रॉप्स यूज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट टू प्रिपेयर फूड। ओके, सो इस तरह से ये तीनों चारों का जो मीनिंग्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर टीबी। ओके, ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज़ होते हैं। ऑप्शन ए है मॉन्टेक्स टेस्ट, ऑप्शन बी डिक टेस्ट, ऑप्शन सी है चिक टेस्ट एंड ऑप्शन डी विडाल टेस्ट। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन में कमेंट में बॉक्स में ये करें, कमेंट करें, करेक्ट आंसर इज अ फर्स्ट वन, मॉन्टेक्स टेस्ट। वार्ड्स आर कॉज्ड बाय, ठीक है, वार्ड्स जो होता है वो किसकी वजह से होता है, कॉजेटिव इसके लिए क्या है। ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी फंगस, ऑप्शन सी वायरसेस, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी इज यूजुअली डन ऑन। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी ये यूजुअली किस आगार पे किया जाता है। सो ऑप्शन ए है ब्लड अगार, ऑप्शन बी मैकॉनकी अगार, ऑप्शन सी म्यूलर
हिंटन अगार, ऑप्शन डी है चॉकलेट अगार। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी म्यूलियर हिंटन अगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिक टेस्ट इज यूज्ड इन कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ। यहाँ पे चिक टेस्ट जो है वो किस डिजीज़ को कन्फर्म करने के लिए ये टेस्ट करा जाता है? ऑप्शन ए है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी सिफिलिस, ऑप्शन डी स्कारलेट फीवर। करेक्ट आंसर आप बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बिकॉज ये सब ऑलरेडी हुआ चुका है, ये कॉमन क्वेश्चंस है। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ए डिप्थीरिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है ऑप्शन ओके ट्यूबरकुलोसिस, इसके लिए मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है सिफिलिस, सिफिलिस के लिए गाइस सिफिलिस वीडियारल टेस्ट करा जाता है। ओके, स्कारलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट स्टरलाइज्ड बाय एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। दिस इज ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिलेबस में जो प्राइमरी हेल्थ केयर टॉपिक है, ठीक है, इसमें के अंदर फर्स्ट A1 स्टरलाइजेशन वाले, इसमें इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन के अंडर स्टरलाइजेशन पढ़ना है, ठीक है, उसमें से इसमें क्वेश्चन छूटा हुआ था तो ये इंक्लूडेड किया गया इसमें। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट स्टरलाइज्ड बाय एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन? ऑप्शन ए सक्शन, ऑप्शन बी एनिमा ट्यूब, ऑप्शन सी सर्जिकल सीजर, ऑप्शन डी है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एन सर्जिकल सीजर। इट इज नॉट स्टरलाइज्ड बाय द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इंक्लूड। केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के लिए केमिकल मेथड, ठीक है, सो केमिकल मेथड ऑफ किसका स्टरलाइजेशन का, इसमें से कौन सा है इंक्लूड, क्या 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 है? ओके, इथिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, hypochlorite and all of these. Correct answer is all of these. All of these are the chemical method of sterilization. Next question, which of the following is used for sterilization of cystoscopes, endoscopes and bronchoscopes? Okay, so इसमें से निम्नलिखित में से सिस्टोस्कोप, एंडोस्कोप एंड ब्रोंकोस्कोप के लिए स्टरलाइजेशन, ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट वन यूज्ड होता है यहाँ पे ग्लूटरल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर स्कारलेट फीवर। जस्ट इसके पहले हमने इसका आंसर बताया था गाइस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर विच वन। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर स्कारलेट फीवर। ओके, ऑप्शन ए है मॉन्टेक टेस्ट, ऑप्शन बी डिक टेस्ट, ऑप्शन सी चिक टेस्ट एंड ऑप्शन डी है विडाल टेस्ट। सो करेक्ट आंसर प्लीज़ कमेंट करें। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, दैट इज अ डिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये कौन सा डिजीज को कॉज करेगा? मलेरिया, फाइलेरिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंड काला अजार। ओके, और 4 जितने भी ऑप्शंस दिए हैं गाइस, ये सब क्या है? वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं। सो यहाँ पे कौन सा है? प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम कौन सा करेगा? कमेंट करें। ओके, सो यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन ए, दैट इज मलेरिया, ठीक है। फाइलेरिया है यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन में है फाइलेरिया। सो फाइलेरिया जो है वो उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? विचेरिया बैंक्रॉप्टी, विचेरिया बैंक्रॉप्टी, ठीक है, एंड दिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ कुलेक्स मॉस्किटो। नेक्स्ट ही है यहाँ पे जापानीज एन्सेफेलाइटिस। जापानीज एन्सेफेलाइटिस कॉज्ड बाय दी वायरसेस यहाँ पे होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, वायरसेस रिस्पॉन्सिबल है जापानीज इंसेफेलाइटिस के लिए, एंड दिस इज ट्रांसमिटेड बाय द क्विलेस मॉस्किटो। एंड यहाँ नेक्स्ट वन है काला अजार। काला अजार, दिस वन ट्रांसमिटेड बाय द सैंड फ्लाई। ओके, ये काला अजार जो होता है वो ट्रांसमिट होता है किसे? सैंड फ्लाई। एंड इसे क्या कहा जाता है? सैंड फ्लाई का नेम्स यहाँ पे दिया हुआ है, नेम्स होता है फ्लेबोटोमस
अर्जेंटिप्स अर्जेंटिप्स ओके PHLEBOTOMUS once again PHLEBOTOMUS फ्लेबोटोमस एंड अर्जेंटिप्स ठीक है ARGENTIPES अर्जेंटिप्स ठीक है। ये किसका है सैंड फ्लाई। सो ये जो सैंड फ्लाई जो है ये ट्रांसमिट करता है किसको काला अजार को एंड दिस इज कॉज्ड बाय दी काला अजार इज कॉज्ड बाय दी लेशमेनिया डोनोवानी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मलेरिया जो है वो ट्रांसमिट होता है कौन सा मॉस्किटो से। ऑप्शन ए है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ऑप्शन बी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ऑप्शन सी फीमेल एजिप्ट मॉस्किटो एंड ऑप्शन डी है फीमेल अल्बोपिटस मॉस्किटो। करेक्ट आंसर ऑप्शन बॉक्स में कमेंट करें, इजी है ओके गाइस। क्या होगा ऑप्शन बी दैट इज अ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज नॉट कॉज्ड बाय लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो होता है वो नॉट कॉज्ड बोल रहा है, इसे कॉज्ड नहीं होता है। ऑप्शन ए है वुचेरिया ब्रूजिया, ऑप्शन बी वुचेरिया बैंक्रॉप्टी, ऑप्शन सी है ब्रूजिया मलाई एंड ऑप्शन डी है ब्रूजिया टिमोरी ओके। ये किसके बारे बोल रहा है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस ओके। जल्दी से देखिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो यहाँ पे नोट कॉज्ड बाय फर्स्ट वन दैट इज अ वुचेरिया ब्रूजिया ठीक है। सो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस okay, so commonly this is known as a filaria and it is caused by 3 nematodes parasite okay। ये जो है commonly इसे फाइलेरिया कहा जाता है एंड ये caused होता है 3 nematodes parasite से। उन तीनों का नाम क्या है, तीनों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है ओके। वुचेरिया बैंक्रॉप्टी, ब्रूजिया मलाई एंड ब्रूजिया टिमोरी, ये तीनों जो होते हैं ये तीनों नेमाटोड्स पैरासाइट जो हैं ये क्या करते हैं कोज करते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कॉजेटिव एजेंट हैं ओके। वुचेरिया बैंक्रॉप्टी जो होता है ये स्प्रेड होता है बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो। फर्स्ट वन जो है वुचेरिया बैंक्रॉप्टी दिस इज transmitted or spread by a Culex mosquito okay and second one Brugia malai it is spread through Mansonia mosquito okay। Next question the bite of Phlebotomus अर्जेंटिप्स ट्रांसमिट्स अभी तुरंत इस हमने एक्सप्लेन करा था इसके पहले। सो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए ओके। बाइट ऑफ किसका बाइट बोल रहा है, ये बाइट ऑफ फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स ओके। दिस वन दी नेम ऑफ किसका नेम बताया हमने तुरंत अभी बताया सैंड फ्लाई का नेम है ओके। सो ये जो इसका बाइट कौन सा ये इसमें क्या ट्रांसमिट करता है ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया है फाइलेरिया, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी काला अजार, ऑप्शन डी जापानीज इंसेफेलाइटिस। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी दैट इज इट काला अजार। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन लेशमैनियासिस इज द अनदर नेम ऑफ विच डिजीज। इंडियन लेशमैनियासिस इज दी ठीक है, तो ये जो है वो अनदर नेम किसका है, कौन सा डिजीज का अनदर नेम है। ऑप्शन ए है जापानीज इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन बी है काला अजार, ऑप्शन सी पर्टूसिस, ऑप्शन डी है डिप्थीरिया। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा काला अजार। काला अजार और जिसको दूसरा नाम अनदर नेम ऑफ काला अजार इज अ इंडियन लेशमैनियासिस ओके एंड दिस इज कॉज्ड बाय द लेशमैनिया डोनोवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर टाइफस फीवर। ध्यान से पढ़ना है क्या बोल रहा है, टाइफस बोल रहा है ठीक है। टाइफस फीवर के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज होता है कौन सा। ऑप्शन ए है मॉन्टेक्स टेस्ट, ऑप्शन बी डिक टेस्ट, ऑप्शन सी चिक टेस्ट एंड ऑप्शन डी वेल फेलिक्स ओके। मॉन्टेक्स टेस्ट टीबी के लिए यूज़ होता है, डिक टेस्ट है जो स्कारलेट फीवर के लिए,
ऑप्चिक टेस्ट जो है वो किसके लिए यूज़ होता है गाइस? डिप्थीरिया हमने पढ़ चुका भी है। एंड लास्ट बचता है क्या? ऑप्शन डी। सो करेक्ट आंसर इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन डी, वेल फेलिक्स इज अ टेस्ट फॉर यूज्ड फॉर द टाइफस फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, JE इज ट्रांसमिटेड बाय, जापानीज इंसेफेलाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय, हमने पहले ही इसको डिस्कस कर चुका है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें, ट्रांसमिटेड बाय क्या? ओके, फर्स्ट है ऑप्शन ए है क्विलेक्स मॉस्किटो, ऑप्शन बी है एनोफिलिस, ऑप्शन सी इजिप्ट, ऑप्शन डी है एडीज। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज अ क्यूलेक्स मॉस्किटो। अभी हमने कुछ पहले ही इसको डिस्कस करा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीज अल्बोपिक्टस ट्रांसमिट्स एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट बोला है, ट्रांसमिट्स एक्सेप्ट, एडीज अल्बोपिक्टस जो है वो ट्रांसमिट करेगा 3 चीज़, बट एक होगा ऑप्शन जो कि उसे ट्रांसमिट ये नहीं करता है। ओके, सो यहाँ पे काला अजार, ऑप्शन बी है जीका इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है चिकनगुनिया, ऑप्शन डी है डेंगू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज काला अजार। काला अजार इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एडीज अल्बोपिक्टस। काला अजार ट्रांसमिट किसे हो रहा था? अभी हमने जस्ट पढ़ा है सैंड फ्लाई से। ओके, सो जीका इन्फेक्शन, चिकनगुनिया एंड डेंगू, ऑल 3 ऑप्शंस आर दी ट्रांसमिटेड बाय दी एडीज अल्बोपिक्टस। ओके, सो दिस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ये ट्रांसमिट नहीं होता है इसके थ्रू, एडीज के थ्रू, एडीज अल्बोपिक्टस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ इंजेक्टिंग चिक टेस्ट टॉक्सिन और प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स इज, रूट ऑफ इंजेक्टिंग बोल रहा है, ठीक है, रूट यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन ए है इंट्रावास्कुलर, ऑप्शन बी इंट्राडर्मल, ऑप्शन सी इंट्रामास्कुलर और ऑप्शन डी है सबक्यूटेनियस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, दैट इज अ इंट्राडर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंसन डिजीज इज ऑल्सो नोन एज, इंपॉर्टेंट इजी एंड कॉमन क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हैंसन डिजीज इज ऑल्सो नोन एज, याद करें प्लीज़, अपनी मेमोरी भी प्रिपरेशन करें, याद करें। ओके, फास्ट कम ऑन। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन दिया हुआ है जीका इन्फेक्शन, ऑप्शन बी लेप्रोसी, ऑप्शन सी है चिकनगुनिया, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, लेप्रोसी। लेप्रोसी डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्डेल्टा पर्टुसिस कॉज, ये क्या कॉजेस करता है, इसका किसके कौन सा डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए वुपिंग कप, ऑप्शन बी है JE, ऑप्शन सी चिकनगुनिया, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज अ वुपिंग कफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुपिंग कफ इज अनदर नेम ऑफ विच डिजीज। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन, वुपिंग कफ को अनदर दूसरा नाम क्या, कौन सा डिजीज है दूसरा, अनदर नेम ऑफ विच डिजीज? ओके, सो ये है ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, पर्टुसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरिया इज कॉज्ड बाय, डायरिया कॉजेटिव, यहाँ पे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑप्शन ए है एडिनोवायरस, ऑप्शन बी रोटा वायरस, ऑप्शन सी एंटेरोवायरस एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। ओके, डायरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर, डायरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज एडिनोवायरस। एक्चुअली गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, एडिनोवायरस, रोटावायरस एंड एंटेरोवायरस, ऑल 3 आर दी रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डायरिया कॉजेटिव, ठीक है, एजेंट। बट यहाँ पे रोटा वायरस सेकेंड ऑप्शन है, रोटा वायरस एक्चुअली मेनली और कॉमनली ये सबसे ज़्यादा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इन्फेंट एंड चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। सो ऑल 3 तीनों ऑप्शंस में से सबसे मोस्टली जो ह्यूमंस में होते हैं, पर अडल्ट में बोले तो ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एडिनोवायरस से कोज होता है डायरिया, ठीक है, दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट वन। एंड डायरिया के लिए और एक चीज़ था यहाँ पे वायरसेस, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ वायरसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, रोटा वायरस एंड कुछ वन पारासाइट। ओके,
बैक्टीरिया में ई कोलाई होता है, स्लेजेला होता है, साल्मोनेला, विब्रियो कोलेरा, ठीक है। एंड पैरासाइट लाइक ई हिस्टोलाइटिका, जियार्डिया, ठीक है, ट्राइचूरियासिस, ये सब जो है होते हैं ये हो पैरासाइट। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लोशन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज? विच लोशंस यहाँ पे लोशंस दिए हुए हैं जो कि ट्रीटमेंट यूज्ड होता है किसके ट्रीटमेंट के लिए? स्कैबीज। ऑप्शन ए है बेंजाइल बेंजोइड 50%, ऑप्शन बी बेंजाइल बेंजोइड 20%, ऑप्शन सी बेंजाइल बेंजोइड 25%, ऑप्शन डी है बेंजाइल बेंजोइड 30%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बेंजाइल बेंजोइड 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस कॉज्ड पेडिकुलोसिस इज। यहाँ पे पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस जो है ऑर्गेनिज्म, इट इज़ कॉज्ड पेडिकुलोसिस, ठीक है। वो कौन सा किस्में का यहाँ पे पेडिकुलोसिस हो रहा है? पेडिकुलोसिस कैपिटिस, ओके सॉरी, ये हेड इन्फेक्शंस करेगा, बॉडी के लिए इन्फेक्शंस, और या फिर बॉडी लॉस क्रिएट करेगा, हेड लॉस, या फिर प्यूबिक, ओके, या ऑल ऑफ दी अबव। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस, बॉडी लॉस, यहाँ पे बॉडी लॉस, LOUS, लॉस, बॉडी लॉस यहाँ पे कॉज करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है बॉडी में। ओके, नेक्स्ट हेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हेड लॉस इन्फेक्शंस, इस इन्फेस्टेशन, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन सा ऑर्गेनिज्म है? पेडिकुलोसिस कैपिटिस, पेडिकुलोसिस कैपिटिस, CAPITIS, कैपिटिस। ओके, एंड प्यूबिक रीजन्स में इन्फेक्शन होगा, लॉस होगा, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? पेडिकुलोसिस प्यूबिस। ओके गाइस, पेडिकुलोसिस एक्चुअली किसे कहा जाता है? इन्फेस्टेशन बाय लाइस इज कॉल्ड एज अ पेडिकुलोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ DTT इज यूज्ड टू वॉश हेड टू ट्रीट पेडिकुलोसिस, ठीक है। यहाँ पे DTT का परसेंटेज पूछा गया है, कितने परसेंटेज DTT यूज करेंगे किसको वॉश करने के लिए? हेड टू ट्रीट अ पेडिकुलोसिस। हेड में क्या हो चुका है? हेड लॉस हो चुका है, मतलब हेड में लाइस प्रेजेंस है, लाइस का इन्फेस्टेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज़ से ट्रीट किया करेंगे, कितना % DTT का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है 1% DTT, ऑप्शन बी है 2%, ऑप्शन सी है 3%, ऑप्शन डी है 0.5%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1% DTT। ओके, DDT, 1% DDT का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय विच वायरस? हाइड्रोफोबिया यहाँ पे पूछ रहा है ये कौन सा वायरस के थ्रू इसका कॉज्ड बाय विच वायरस, या कोई डिजीज़ होगा जिसमें हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है। हमने हिंट्स दे रखा है अभी, ठीक है। आप इसमें ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन आप चूज़ करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा ऐसा डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है। ओके, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें गाइस प्लीज़। ऑप्शन ए है एडिनो वायरस, ऑप्शन बी है रोटा वायरस, ऑप्शन सी लीजा वायरस, ऑप्शन डी है राइनो वायरस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अ लीजा वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राबीज, इसमें क्या होता है? लीजा वायरस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? लीजा वायरस, ओके। सो ये है कॉजेटिव किसका है? राबीज, ठीक है। राबीज इज ऑल्सो नोन एज दी, इसको ये जूनोटिक डिजीज़ के अंदर आता है राबीज, ठीक है, एंड डॉग बाइट की वजह से होता है। एंड दिस इज राबीज इज ऑल्सो नोन एज अ हाइड्रोफोबिया, ओके, एंड इट इज़ अ फीटल वायरल डिजीज़ होता है, और दिस वन कॉज्ड बाय दी लीजा वायरस, ओके। ये राबीज कमिंग अंडर दी जूनोटिक डिजीज़, ओके। एनिमल बाइट्स की वजह से इसमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इसमें कौन कौन सा एनिमल बाइट्स, लाइक डॉग बाइट हो सकता है, कैट्स, जैकल्स एंड वुल्व्स, ओके। सो इन सारे एनिमल्स के बाइट की वजह से ये जो डिजीज़ हो सकता है रैबीज़, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन
इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़। इनमें से जितने ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से एक बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सा है जो कि नहीं है? विच वन इज़ अ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़? ऑप्शन ए टेटनस, ऑप्शन बी एंटेरिक फीवर, ऑप्शन सी पेडिकुलोसिस, ऑप्शन डी है डायरिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पेडिकुलोसिस। इट इज़ अ नोट ए, अभी हमने जस्ट डिस्कस करा था पेडिकुलोसिस के बारे में, ठीक है। इट इज़ अ नोट, क्या है? बैक्टीरिया डिजीज़ ये नहीं है, बैक्टीरियल डिजीज़ ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। RNTCP इज़ अ नेशनल प्रोग्राम फॉर विच डिजीज़? ऑप्शन ए है लेप्रोसी, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी HIV एंड ऑप्शन डी पोलियोमेलाइटिस। ओके, ये है RNTCP। फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? फुल फॉर्म रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। अभी तो हमने इसका फुल फॉर्म बता दिया। करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में तुरंत करेक्ट करें। ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट वन, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ HIV का लिए नेशनल प्रोग्राम, HIV एड्स, ठीक है। HIV एड्स के लिए क्या होता है? इसके लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कि इसमें प्रोग्राम कराता है, नैको रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, इसके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराता है इसके कंट्रोल के लिए, HIV एड्स के कंट्रोल के लिए नैको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट ये है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एड्स कंट्रोल के लिए जितने भी एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं तो ये सब उसके अंडर ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है पोलियोमेलाइटिस। इसके लिए है नेशनल प्रोग्राम पल्स पोलियो, और जो अंडर दी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसके अंदर इसका वैक्सीन से चलाए जाते हैं। नेक्स्ट पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें NPSP नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका मेन एम क्या होता है? जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ जो है वो इसमें एलिमिनेट करने के लिए चलाया जाता है, किसको? पोलियो को, ठीक है, फ्रॉम द इंडिया। सो दिस वन दी NPSP, ये कमिंग अंडर दी नेशनल, किसके लिए है रिस्पॉन्सिबल? NPSP नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि पोलियो के इराडिकेशन के लिए इसमें एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं। ओके, सो ये इतने सारे हैं इसमें। एंड लेप्रोसी का नेशनल प्रोग्राम क्या है? लेप्रोसी में होता है NLEP, ओके, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है IDSP इज़ अ नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्सेप्ट। IDSP नेशनल प्रोग्राम है, इनमें से 3 के लिए होगा, केवल एक है जो इसके लिए नहीं यूज़ होता होगा। ओके, ऑप्शन ए है टेटनस, ऑप्शन बी एंटेरिक फीवर, ऑप्शन सी है डायरिया, ऑप्शन डी है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए टेटनस। एंड ऑल 3 आर दी, क्या है उसके लिए? नेशनल IDSP जो नेशनल प्रोग्राम है उसके लिए, बाकी के 3 के लिए ये हो सकता है यूज़फुल है, ठीक है। इसके अंदर नेशनल प्रोग्राम इसके लिए है, बट टेटनस के लिए ये नहीं है, ठीक है। IDSP मीन्स इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट, जिसके तहत कि एंटेरिक फीवर, डायरिया एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उन 3 के लिए एक्टिविटीज़ यहाँ पे होता है, सर्विलेंस प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें जितने भी सर्विलेंस और जितने भी इसमें ये करना है, इसका एम होता है कि इसको एलिमिनेट करने के लिए एक्टिविटी कराए जाते हैं। जितने भी प्रोग्राम्स के अंदर सारे एक्टिविटीज़ हैं ताकि इस डिजीज़ को एलिमिनेट कराया जा सके, ठीक है। इसको प्रिवेंशंस के लिए वर्क कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये आता है IDSP, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया? ऑप्शन ए है साल्मोनेला, ऑप्शन बी विब्रियो, ऑप्शन सी है ई कोलाई एंड ऑप्शन डी क्लेप्सिला। करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कौन सी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए? ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा क्लेप्सिला। क्लेप्सिला जो है कि कोजेटिव ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गम्बोसिया फिश
is used at the as the mosquito control measures in which disease? गम्बोसिया फिश जो होता है वो कौन सा डिजीज़ को कंट्रोल के लिए या कंट्रोल मेजर्स की तरह यूज़ होता है? फर्स्ट ऑप्शन है डेंगू, ऑप्शन बी है फाइलेरिया, ऑप्शन सी है मलेरिया एंड ऑप्शन डी है चिकनगुनिया. ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज अ मलेरिया. ओके, मलेरिया के लिए यहाँ पे होता है. ठीक है, गम्बोसिया फिश इज यूज्ड एज द मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स इन अ मलेरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया कॉज्ड बाय वाइवेक्स कैन बी ट्रीटेड विथ. ओके, यहाँ पे मलेरिया किसके थ्रू हो रहा है? वाइवेक्स. ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके लिए कौन सा ये कोज मेडिसिन और कौन सा यहाँ पे दिया हुआ जितने भी ऑप्शन है इसमें से हम किसे यूज़ करेंगे ताकि ट्रीट किया जा सके? ओके, मलेरिया मोस्टली ये जो होता है वो कॉज बाय होता है प्लाज्मोडियम के थ्रू कॉज होता है एंड ट्रांसमिटेड टू मैन बाय द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के थ्रू. ठीक है, एंड ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम. ठीक है, इन इंडिया. एंड Plasmodium falciparum has a higher mortality than the Plasmodium vivax. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ट्रीटमेंट पूछा गया है मलेरिया जो कि कॉज हो रहा है किसे? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से. इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ करना है? ऑप्शन ए है क्लोरोक्वीन 15 mg पर kg, ऑप्शन बी प्रेमाक्वीन 0.25 mg पर kg, एंड ऑप्शन सी है क्लोरोक्वीन 20 mg पर kg, एंड ऑप्शन डी है प्रीमाक्वीन 0.20 mg पर kg. गाइस, यहाँ पे मेडिसिन का नेम सेम दिया हुआ है, केवल mg का डिफ्रेंशिएशन है. ओके, सो यहाँ पे mg पे लेके यहाँ पे ये आंसर होगा करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन बी इज वन करेक्ट वन. ठीक है, दैट इज कितना है? प्रीमाक्वीन का 0.25 mg करेक्ट पर kg. ठीक है, दिस वन है करेक्ट वन. एंड ये चला जाता है फॉर वंस अ डे फॉर 3 days. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ऑफ ब्रूजिया मलाई पैरासाइट इज. ठीक है, ये किसका वेक्टर है? फर्स्ट ऑप्शन ये है क्विलेक्स, ऑप्शन बी मैनसोनिया, ऑप्शन सी एडीज एंड एनाफिलिस. आई थिंक ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड डिस्कशन पहले ही हो चुका है. कुछ बहुत याद आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज ए मैनसोनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम कॉजेस. प्लाज्मोडियम जो है यहाँ पे ऑप्शन ए है डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी चिकनगुनिया एंड फाइलेरिया. क्या कोज करेगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, that is a malaria. Okay, correct answer. Next question, most widespread parasite of lymphatic filariasis is. Okay, lymphatic filariasis के लिए most widespread parasite पूछा गया है यहाँ पे. ऑप्शन ए है फाइलेरियल वर्म्स, ऑप्शन बी वुचेरिया बैंक्रॉप्टी, ऑप्शन सी है ब्रूजिया मलाई, ऑप्शन डी है ब्रूजिया टिमोरी. ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, वुचेरिया बैंक्रॉप्टी इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड पैरासाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिजीज स्वेटिंग स्टेज अकर. इनमें से कौन सा डिजीज़ है जिनमें स्वेटिंग स्टेज आता है? ऑप्शन ए है डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी फाइलेरिया, ऑप्शन डी जेई जापानीज इंसेफेलाइटिस. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज ए मलेरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल मॉस्किटो बाइट एट नाइट एक्सेप्ट. यहाँ पे एक होंगे जो नाइट को बाइट नहीं करते हैं, बाकी 3 जो हैं 3 मॉस्किटो जो नाइट पे ही बाइट करेंगे. ओके, ऑप्शन ए एडीज, ऑप्शन बी क्विलेक्स, ऑप्शन सी मैनसोनिया, ऑप्शन डी है एनोफिलिस. यहाँ पे एनोफिलिस होगा. ठीक है, ओके, सो करेक्ट आंसर एडीज. ओके, एडीज मॉस्किटो नाइट के टाइम पे बाइट नहीं करते. ठीक है, बाकी 3 ऑप्शंस जो हैं वो एट ए नाइट. सो यहाँ पे एक्सेप्ट एडीज ऑल 3 आर दी नाइट में ये बाइट किया जाता है, नाइट में बाइट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिथ्रियम
extract is used as spray in mosquito control measures of malaria as? Option A, anti-larval measures. Option B, anti-adult measure. Option C, for personal protection. Option D, all of the above. Okay, सो ये कौन किस टाइम पे यूज़ होता है? एक्सट्रैक्ट यूज फॉर स्प्रे इन अ मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स ऑफ मलेरिया पैरिथ्रियम. करेक्ट आंसर होगा एंटी अडल्ट मेजर. सॉरी गाइस, एंटी अडल्ट मेजर के टाइम पे ये यूज़ होना है. सॉरी गाइस, इसमें एंटी लार्वल्स मेजर्स होते हैं ये, बट इसमें बोला है मेजर्स, किसमें मेजर्स हो गया मलेरिया, इसमें एंटी अडल्ट मेजर्स के टाइम यूज़ हो रहा है. ठीक है, पैरिथ्रम एक्सट्रैक्ट इज यूज एज ए स्प्रे यूज़ होता है इसमें एंटी लार्वल मेजर्स. मलेरिया कंट्रोल के लिए एंड मॉस्किटो कंट्रोल, नॉट मलेरिया, मॉस्किटो कंट्रोल्स के लिए ये अलग अलग मेजर्स यूज़ होता है. एंटी लार्वल मेजर्स अलग होता है, एंटी अडल्ट मेजर्स अलग, पर्सनल प्रोटेक्शन अलग होते हैं. ठीक है, लाइक एंटी लार्वल मेजर्स के अंडर होता है एंटी लार्वल. ठीक है, लार्वा को कंट्रोल करने के लिए एंटी लार्वल मेजर्स के अंदर इसमें क्या यूज़ होता है? 3 थिंग्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं: इन्वायरमेंटल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल. ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल जैसे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल कैन बी डन बाय द यूजिंग अ लार्वल ईटिंग फिश. इसके पहले एक फिश का नेम आया था, शायद याद होगा. ठीक है, जिसको बोला नाम आया था गम्बोसिया. ठीक है, तो दिस वन GAMBUSIA गम्बोसिया फिश, इट इज़ यूज्ड फॉर दी लार्वा के ईटिंग पर्पज. उसको लार्वा मॉस्किटो लार्वा को ईटिंग कराने के लिए ये यूज्ड होता है. ठीक है, इस फिश का यूज़ किया जाता है. एंड ये आता है किसमें? बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर में. केमिकल कंट्रोल में यूज़ किया जाता है लार्वासाइडल लाइक केरोसिन्स और ठीक है, केरोसिन्स वगैरह यूज़ किया जाता है. एंड नेक्स्ट थिंग है पेरिस ग्रीन, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स, ये सब यूज़ किए जाते हैं. इन्वायरमेंटल कंट्रोल ठीक है, ये सब यूज़ होता है इसे फर्स्ट स्टेज एंटी लार्वल मेजर्स में. नेक्स्ट चीज़ होता है एंटी अडल्ट मेजर. मॉस्किटो कंट्रोल के लिए नेक्स्ट एंटी अडल्ट मेजर्स यूज़ होते हैं. वह रेसिडुअल स्पेस स्प्रे एंड जेनेटिक कंट्रोल, ये सब अंडर आते हैं किसमें? एंटी अडल्ट मेजर्स. स्प्रे का नाम आएगा इस, तो स्प्रे. ठीक है, तो इसी यूज़ होता है एंटी अडल्ट मेजर्स में. नेक्स्ट होता है पर्सनल प्रोटेक्शन. ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्शन में क्या यूज़ होता है? एंड हाँ, स्प्रे यूज़ हुआ था किसमें? एंटी अडल्ट. फोगिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, फोगिंग ऑफ किसका? पैरिथ्रम एक्सट्रैक्ट का. ठीक है, फोगिंग ऑफ पैरिथ्रम एक्सट्रैक्ट और स्प्रे ऑफ पैरिथ्रम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं हमें. तो इसमें क्या किया जाता है? स्प्रे यूज़ किया जाता है, फोगिंग कराया जाता है. ठीक है, ये एंटी अडल्ट मेजर्स होता है मॉस्किटो कंट्रोल के लिए. नेक्स्ट है पर्सनल प्रोटेक्शन यूज़ होता है लाइक मॉस्किटो नेट यूज़ किया जाता है. ठीक है, एंड स्क्रीनिंग इसमें किया जाता है. स्क्रीनिंग लाइक डोर टू डोर एंड विंडोज़ विथ, ये सब डोर टू डोर स्क्रीनिंग. एंड इसमें क्या होगा? रिपेलेंट्स ये यूज़ होता है. ये तीनों चीज़ मॉस्किटो नेट, स्क्रीनिंग एंड रिपेलेंट्स, ऑल 3 थिंग्स कमिंग अंडर दी पर्सनल प्रोटेक्शन फॉर दी मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स. ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा याद करना होता है. ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़े. ICT इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ. ICT का इस फुल फॉर्म, इसमें ICT का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोक्रोमैटोग्राफिक कार्ड टेस्ट. ओके, सो दिस इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी फाइलेरिया, ऑप्शन सी नन एंड ऑप्शन डी है बोथ. करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी फाइलेरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेई सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू द यूज ऑफ.
रेस सिंड्रोम जो होता है वो कॉज्ड होता है ड्यू टू किसकी यूज़ की वजह से। सो ऑप्शन ए है पैरासीटामोल, ऑप्शन बी एस्पिरिन, ऑप्शन सी आइबुप्रोफेन, ऑप्शन डी मैनिटोल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एस्पिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेशेंट with filarial infection there is elevation in the level of anti-filarial IgG1, IgA2, IgG4 and IgA3। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज IgG4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू WHO टू मैनेज ADLA acute dermatolymphangio adenitis, ठीक है, lymphangiadenitis। So first level caregiver can give, according to WHO to manage ADLA फर्स्ट लेवल केयर गिवर कैन गिव, क्या वो फर्स्ट लेवल केयर गिवर जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन ए है ओरल इरेथ्रोमाइसिन 1 ग्राम 3 टाइम्स अ डे, ऑप्शन बी ओरल इरेथ्रोमाइसिन 1 ग्राम 2 टाइम्स अ डे, ऑप्शन सी है ओरल इरेथ्रोमाइसिन 2 ग्राम 3 टाइम्स अ डे, ऑप्शन डी ओरल इरेथ्रोमाइसिन 2 ग्राम 2 टाइम्स अ डे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओरल इरेथ्रोमाइसिन 1 ग्राम 3 टाइम अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन विथ फर्स्ट सिम्टम ऑफ मलेरिया कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन फ्रॉम। एक पर्सन है जो कि फर्स्ट सिम्टम ऑफ, इसमें दिख रहा है मलेरिया का, ठीक है, ये कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन, ये किस डे से इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं? ऑप्शन ए है फर्स्ट डे, ऑप्शन बी सेकेंड डे, ऑप्शन सी है थर्ड डे, ऑप्शन डी है फोर्थ डे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज अ फोर्थ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीज मॉस्किटो कॉजेज एक्सेप्ट। एडीज मॉस्किटो पहले ही डिस्कस हो चुका है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आंसर प्लीज़ जल्दी से। ओके, एडीज मॉस्किटो कॉज एक्सेप्ट, फर्स्ट ऑप्शन ए चिकनगुनिया, ऑप्शन बी येलो फीवर, ऑप्शन सी जीका इन्फेक्शन, ऑप्शन डी मलेरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है, एडीज मॉस्किटो कॉजेस चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड जीका, बट मलेरिया कॉज नहीं करता, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, lump formed after the administration of BCG vaccine is of how much diameter, कितना डायमीटर का हो जाता है? ऑप्शन ए है 2 से लेके 4 2 to 4 mm, ऑप्शन बी है 1 to 4 mm, ऑप्शन सी है 5 to 8 mm, ऑप्शन डी है 2 to 5 mm। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 5 to 8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिजीज पेशेंट वॉक इन बेंट पोस्चर। कौन सा डिजीज़ है जिसमें पेशेंट बेंड होके उसका पेशेंट वॉक इन बेंट पोस्चर में, ठीक है, मतलब झुका हुआ पोस्चर में वो पेशेंट जो होता है उसमें वॉक करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी चिकनगुनिया, ऑप्शन सी फाइलेरिया एंड डेंगू। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? चिकनगुनिया, ऑप्शन बी इज वन या करेक्ट आंसर, ठीक है, चिकनगुनिया। नेक्स्ट मलेरिया अनदर वन, ओके, इसमें नहीं होता है, फाइलेरिया में भी नहीं देखने को मिलेगा, डेंगू में भी नहीं देखने को मिलेगा, बट आपको ये देखने को मिलेगा किसमें? चिकनगुनिया में, ठीक है, जिसमें बेंड अप हो जाता है, इसमें बेंड पोस्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कंजक्टिवल हेमरेज में अकर इन, सब कंजक्टिवल हेमरेज अकर होना है, में अकर इन किस में होता है? ऑप्शन ए है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी पार्टुसिस, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी है डिप्थीरिया। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी पार्टुसिस। ओके गाइस, सो टुडेज क्वेश्चन इतना ही था। आई थिंक बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपको इजी था होगा, आप कर पा रहे थे होगे, आई एक्सपेक्टेड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टॉपिक प्राइमरी हेल्थ केयर का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।